अर्निंग प्राइस अप्रोच के बाद अब हमारा नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए हमारे सामने ओवरऑल 5 मेथड्स थे, जिसमें फर्स्ट मेथड के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उससे पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपना सेकंड मेथड विच इज डिविडेंड यील्ड मेथड। देखिए नेम में ही दिया हुआ है डिविडेंड और यील्ड, मतलब डिविडेंड कितना अर्न कर कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको हमें बेस बनाकर यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालनी होगी। तो डिविडेंड एक यहां फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या फिर नेट प्रोसीड को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या है डिविडेंड यील्ड मेथड। सो डिविडेंड यील्ड मेथड सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के स्टॉक इक्विटी शेयर में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? 2 रीजन होते हैं, एक तो डिविडेंड उनको मिल जाए या फिर कैपिटल गेन हो जाए। मार्केट में कैपिटल गेन का मतलब आपको हमने बताया था, 100 रुपए का शेयर को 120 पे पहुंच जाए तो 20 रुपए मेरा कैपिटल गेन है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की मेन 2 एक्सपेक्टेशन है, कॉस्ट ऑफ जो भी शेयर है वो बढ़ जाना जिससे कैपिटल गेन हो जाए, या फिर उनको डिविडेंड मिल जाए। तो यही 2 एक्सपेक्टेशन को पूरा करना होता है कंपनी को। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कॉस्ट बन जाता, कंपनी के लिए वो कॉस्ट बन जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इज इक्वल टू द, यहां पे बोल दिया इस मेथड ने कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। देखिए वही चीज लिखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर पे जो रिटर्न मिलेगा, जो भी रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो डिविडेंड ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है कंपनी का। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। दिस मेथड एज्यूम्स दैट डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। अब यहां पे इन्होंने जैसे फर्स्ट इसके पहले वाले मेथड में जो अर्निंग प्राइस मेथड था उसमें मैंने अर्निंग पर शेयर को एज्यूम किया कि वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसी तरह डिविडेंड यील्ड मेथड में हम क्या डिविडेंड किसको कांस्टेंट रख रहे हैं फॉरएवर, डिविडेंड। तो यहां पे डिविडेंड कांस्टेंट हो जाएगा हमेशा के लिए, और प्रीवियस वाले में ईपीएस को कांस्टेंट रख दिया था मैंने। बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि डिविडेंड हमारा कांस्टेंट है और जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड, वो डिविडेंड कांस्टेंट रख के कंपनी उतना डिविडेंड दे रही है, उसी को कांस्टेंट मान के हम सॉल्व कर लेंगे। इसके और भी डिफरेंट नेम है, जैसे आपको सीए की बुक्स में आपको अलग अलग नेम से इसको मिल जाएगा। इसके अलग दूसरे नेम है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, D/P डिविडेंड अपॉन प्राइस, या फिर कह सकते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। तो ये 2 नेम है अलग अलग डिविडेंड यील्ड मेथड के। तो आपको जो यहां हम पढ़ा रहे हैं आपके सीए इंटर की बुक में भी ऐसे ही मिलेगा, बस हो सकता है नेम कभी ये लिख दे कभी ये लिख दे या ये लिख दे नेम। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम डिविडेंड यील्ड मेथड को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फिर लास्ट में 5 मेथड समझाने के बाद हम एक क्वेश्चन को 5 मेथड से करके भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सीई मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। सीए की बुक्स में कॉस्ट को के से डिनोट कर रहा है, हम यहां पे कॉस्ट को सी से डिनोट कर दे रहे हैं। के इज मच बेटर। आपको हम बीकॉम बीबीए लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो हम सी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको बीकॉम बीबीए की बुक्स में सी वर्ड मिलेगा। सी एंटर की बुक में जाएंगे तो आपको के मिलेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला भी ऐसे ही रहेगा। हो सकता है वहां एमपीएस को पी प्राइस से डिनोट कर दे, तो यहां कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको सीई बोल दिया तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बोल दिया, अगर हम के ई बोल देंगे तो वही भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है, चीज कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको डिनोट करने के टर्म्स अलग अलग यूज कर दे रहे हैं। जैसे हम कभी कभी एक्स ले लेते हैं, किसी चीज को ए मान लेते हैं, तो उसी तरह जो भी वेरिएबल्स मानते थे हम मैथमेटिक्स में, वही चीजें हमने यहाँ पे के सी के नाम से डिनोट कर दे रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है डीपीएस। डीपीएस मींस डिविडेंड पर शेयर जो कांस्टेंट है हमेशा के लिए इस मेथड में। तो डीपीएस अपॉन एमपीएस या फिर एमपी। एमपीएस इज मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपी इज नेट प्रोसीड जिसके 2 होंगे, प्रीमियम या फिर पार। यहां पे हम लिख दे रहे हैं नेट प्रोसीड 2 तरीके से निकलेगा, प्रीमियम हो सकता है या फिर पार हो सकता है, डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है।
अभी एक्सक्लूडिंग डिविडेंड क्या होता है इसको समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सपोज मार्केट में एक शेयर के प्राइस 100 रुपीज चल रहे हैं और कंपनी ने बोला कि 5th ऑफ नवंबर को कंपनी एक्स डिविडेंड हो जाएगी। कंपनी ने डिविडेंड इशू किया, सपोज अक्टूबर में 25 ऑफ अक्टूबर में कंपनी ने डिविडेंड इशू किया और बोला कि कंपनी की जो एक्स डिविडेंड डेट है, एक्स डिविडेंड डेट मतलब, चलिए इसको समझाने के लिए और चीजें हमें बतानी पड़ेगी। कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिविडेंड डिसाइड होता है कि कंपनी कब डिविडेंड देगी, और जब डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो एक डेट बताती है कि इस डेट पे जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जिनके भी डीमैट अकाउंट में इक्विटी शेयर होंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा। तो वो एक डेट डिसाइड करती है, वो डेट जो होती है एक्स डिविडेंड डेट कहलाती है। तो एक्स डिविडेंड का मतलब है कि शेयर प्राइस में डिविडेंड का प्राइस जो है हटा देना। कंपनी ने बोला अगर कि हम 5 रुपीज का डिविडेंड देंगे और एक्स डिविडेंड डेट 5th ऑफ नवंबर है, तो जब भी स्टॉक मार्केट ओपन होगा 5th नवंबर को, तो वो 100 के फॉर्म में नहीं होगा, वो 95 के फॉर्म में होगा, क्योंकि डिविडेंड को एक्सक्लूड कर देगी। क्योंकि कंपनी का वो डिविडेंड जब दे देती है तो कंपनी का वो 5 रुपए कंपनी का नहीं रहता है, वो बट जाता है, कंपनी से बाहर चला जाता है। जब कंपनी से बाहर वो 5 रुपए चले जाएंगे तो वो अपने शेयर्स में भी वो 5 रुपीज डिडक्ट करेगी। इसको कहते हैं एक्स डिविडेंड। नहीं समझ में आया अगर तो आप फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम एक्स डिविडेंड क्या बता रहे हैं आपको। जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर होंगे वो एक्स डिविडेंड लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान रखिएगा, अगर 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी ने बोला कि 5 रुपए डिविडेंड दिया है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड प्राइस नहीं है, तो आप क्या करिएगा, सिंपली माइनस करके 95 को फॉर्मूले में पुट करिएगा। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड अगर नहीं है तो आप एक्सक्लूड करिएगा। दिस इज योर डिविडेंड यील्ड मेथड। इस फॉर्मूले से हम डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिविडेंड यील्ड मेथड।